नमस्कार, मैं नीतिका बिडलान और आप इस समय से तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व भारतीय सेना सब श्री कलीराम खिप्पल जी की पूर्व पुण्यतिथि पर यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रक्त देते हुए आपको यहाँ सीधी तस्वीरों में नजर आ रहा है। मेरे भी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सम्मानित करते हुए आपको यहाँ सीधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संजीव गोयल, सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी, कारगिल योद्धा, व्हीलचेयर मैराथन रनर। मैंने आज 79वीं बार रक्तदान किया है। मैं रेगुलर रक्तदान करता रहता हूँ पूरे उसमें देश में, और रक्त की सेवा करते हैं। पूरे भारत में हम प्रयास कराते हैं अलग अलग टीम के माध्यम से कि सभी को रक्त मिल जाए। दिलाने वाले प्रभु हैं, तो सिर्फ एक प्रयास करते हैं दिलाने के लिए। वैसे विशेषकर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कई उपाधियाँ भी हासिल हैं। बिल्कुल, मैं कारगिल योद्धा रहा हूँ और भी दूसरे बहुत सारे ऑपरेशंस में रहा हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, हिंदू सोशल वर्कर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और चांदनी रक्त सेवा है मेरा अपना ब्लड एनजीओ है, और भी बहुत सारे जगह में मैं काम करता हूँ। लव जी और बच्चों के लिए जो हमारा सहयोग होता है हम हर तरह का प्रयास करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रक्तदान महादान जो है महादान है, और जो थैलेसीमिया बीमारी है बच्चों के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे घर में खुद एक छोटी बेटी थी जो 6 मंथ की थी, उसे थैलेसीमिया है और आज वो 3 साल की हो, उसे एवरी मंथ ब्लड चढ़ता है। तो ये जो लोग रक्तदान करते हैं उनके लिए मैं बहुत वो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये हमेशा करते रहे और उन बच्चों की हमेशा मदद होती है। आपने भी किया? मैंने दो बार किया है कैंसर पेशेंट के लिए। तो आपको ये 1.5 साल काम कर चुकी हूँ, तो मुझे वहीं से कुछ अपने अंदर ऐसा लगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे खुद का एनजीओ बनाया और कई एनजीओ में वर्क कर चुकी हूँ अभी तक। रोल मॉडल बनने के लिए बिल्कुल, डेफिनेटली आने वाले टाइम में पता नहीं भगवान क्या चाहे कि हम क्या करें महिलाओं के लिए। थैंक यू। आज भारतीय सेना में रहे श्री कलीराम खिप्पल जी की पुण्यतिथि पर 570वां शहीद निदान शिविर लगाया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रस्तरीय सम्मान समारोह किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ अनेक राज्यों से विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही 7 ऐसी छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहन दिया गया श्री विनोद कुमार कलीराम खिप्पल जी के नाम से, जो थोड़ा निर्धन हैं और उन्हें आवश्यकता थी। तो ऐसी 7 छात्राओं को सहायता भी की गई है, आर्थिक सहायता भी की गई है। अभी नारा भी चलेगा, सम्मान समारोह चलेगा। 2 व्यक्तियों को आजीवन सेवा सम्मान देकर सम्मानित किया गया है और रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ करके युवा भाग ले रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि रक्तदान के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से देश के लिए, समाज के लिए जो भी लोग कुछ करना चाहिए कर सकते हैं, करना चाहिए। और मेरा आप सबके माध्यम से आह्वान रहेगा कि आज पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी समस्या हो चुकी है। आज पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक काम ये रहेगा कि हम छोटे छोटे कार्य जो हम करते हैं, हम कूड़े के ढेर में आग लगा रहे हैं, कूड़े करकट में आग लगा रहे हैं, खेतों में आग लगा रहे हैं, खलिहानों में आग लगा रहे हैं, आग न लगा करके उसको दूसरे तरीके से समाधान किया जा सकता है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रह सके। इसकी समस्या फैली हुई है। नशे के विरुद्ध भी हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। नशा भी विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। लेकिन भारत की समस्या नहीं है, पूरे संसार की समस्या है। आज कम से कम 100 परिवारों में से 15 परिवार ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई व्यक्ति नशे में प्रभावित है, नशे में पीड़ित है, और पूरा परिवार नशे का शिकार हो चुका है। और नए बच्चे युवा नशे में पढ़ करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं और समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अशोक जी, एक बात बताएं, जैसे आपने पर्यावरण की बात कही है, परालियों को ना जलाएं, तो कई ऐसे किसान हैं जो कॉल भी करते हैं और कि हमारी जो है पराली के अवशेष यहाँ पर पड़े हैं उनकी व्यवस्था करो, जबकि इस प्रशासन की ओर से व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जो वहाँ पर नहीं होती और बाद में जो है मजबूर होता है वो आग लगाने को। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए जिला प्रशासन ने सबकी अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग अधिकारी की ड्यूटी लगाई हुई है। यदि ऐसा काम नहीं करते तो डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, वहाँ तक आप अपनी वहाँ तक भी शिकायत गई है किसानों की, उसके बावजूद भी नहीं होता। सीएम विंडो है, सीएम साहब के बैठे हुए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं होता तो आप निकल के पुलिस थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। 112 तब तक तो किसान इंतजार ही नहीं करता, वो तो आग लगा के पास करता है। तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई आग लगाता है, देखिए प्रदूषण के लिए अपना पोल्यूशन एक्ट बना हुआ है,
पोल्यूशन एक्ट में अलग काम हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण पूरी संसार के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि हम अब नहीं जागे तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ी संकट का समय होगा। तो हम सबको मिल करके काम करने की रही आपने नशे की बात करी है, यहाँ पर जहाँ हम यहाँ खड़े हैं यहाँ भी जो है नशे की कई जो है सिरिंजे एम्पुल वगैरह यहाँ पर मिलते हैं समय समय पर, और सामने जो है नशा मुक्ति केंद्र सामने बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहा है। क्या प्रशासन इसी और नशा ध्यान? मुक्ति केंद्र की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपको कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना है तो केवल सरकारी अस्पताल में जाइए। निजी अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र से बचें। सरकारी में सुविधा नहीं मिलती है तो सीएमओ से संपर्क करें, पुलिस विभाग से संपर्क करें। और हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरे भारत के लिए 1933 नंबर दिया हुआ है, 1933 नंबर दिया हुआ है। 1933 पे ऑनलाइन भी आप फोन वैसे भी फ़ोन कर सकते हो, हमारी पोर्टल पर जाके भी हमें बता सकते हो। भारत सरकार इसे बहुत काम कर रही है। जहाँ नशा मुक्ति केंद्र सरकार में नहीं चलाए हुए हैं उनको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और नशा मुक्ति केंद्र में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहाँ पे निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, छुड़वाने के लिए भी काम किया जा रहा है। परंतु जब तक प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, नशे की समस्या को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। आज समस्या क्या है? नशा बेचने वाले भी हमारे बीच में हैं, नशा करने वाले भी हमारे बीच में हैं। ये जड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य बढ़ जाता है कि वो सिपाही की भूमिका निभाए। केवल पुलिस का काम नशा मुक्त पुलिस का काम नहीं है, केवल ये समझ के बैठ जाए कि पुलिस करेगी या सरकार करेगी तो इससे ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। आज हर व्यक्ति जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र कराया गया था, स्वतंत्र संग्राम में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सहभागिता करते हुए स्वतंत्र सेनानी की भूमिका निभाई थी। आज हर व्यक्ति को आज नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत भी एक सिपाही की भूमिका निभानी होगी। भले उसके पास वर्दी ना हो, भले उसके पास अलग से कोई पहनावा ना हो, एक सामान्य नागरिक भी एक भारत माता का सपूत है। और इस नशा मुक्ति अभियान में अपनी सहभागिता करके नशा मुक्त को करके हम बहुत आगे जा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये समस्या केवल सरकार की पुलिस की नहीं है, ये समस्या हमारी अपनी है, निजी समस्या है। बच्चा जब किसी नशे में पड़ता है तो परिवार का पड़ता है, किसी और का नहीं पड़ता। तो सबका कर्तव्य बनता है। नशा तस्कर की काल उधेड़ने का समय आ चुका है। 1933 पूरे भारत के लिए सरकार ने दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कीजिएगा। यदि वहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो फिर भी इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं, और एक इससे ऊपर आईजी साहब बैठे हुए हैं, डीजी साहब बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है। तो सब मिलकर के काम कीजिए। कहा जाता है कि चोर को ना मार के चोर की माँ को मारो, तो आप ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहोगे जिनके बच्चे जो जिनकी संतानें नशे के दलदल में धंस चुकी हैं? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे नशे में जा चुके हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में खोला हुआ है। यदि वहाँ डॉक्टर नहीं है, काउंसलर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इसके लिए आप सीएमओ से संपर्क कीजिएगा। अगर वहाँ पे समाधान नहीं होता तो 1933 पे संपर्क कीजिएगा। यदि वहाँ भी समाधान नहीं होता सीएम विंडो पे लगाइएगा। तो इसके लिए भारत सरकार बहुत अधिकता से, हमारे अमित शाह साहब हैं, वो इसे बड़ी कठोरता से काम कर रहे हैं। हर महीने पूरे हरियाणा की 7 राज्यों के साथ बैठकें होती है, इस बारे में काम किया जा रहा है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाया जा सके, नशा मुक्त भारत बनाया जा सके।